तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्वान, यंगर और नियान को आपस में बात करते हुए देखते हैं। तो क्वान कहती है अच्छा तो ये सारा माजरा है। तो नियान कहता है कि हाँ अब तुम्हें मास्टर शैंगोंग को पकड़ना होगा, फिर तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्वान कहते हैं कि अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे, कुछ सालों पहले भी हमने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर उसका एक सुराग तक ना मिला। तो यंगर कहती है कि गुज्जर को पकड़ने के लिए मेला लगाना होगा। तो क्वान कहती है कि क्या मतलब। तो यंगर कहते हैं कि तुम्हें हमें फांसी देनी होगी मगर नकली वाली, और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी मौत का तमाशा देखने जरूर आएगा। तो क्वान कहते हैं कि तुम्हें इसका मतलब भी पता है, अगर हमने तुम्हें नकली फांसी दी तो फिर तुम दोनों इस कॉन्टिनेंट में दोबारा नहीं आ सकते। तुम दोनों एक दफा अच्छे से सोच लो, क्या तुम दोनों यही चाहते हो। तो फिर यंगर और नियान कहते हैं कि हमने सोच लिया है, हम मास्टर शैंगोंग से अपना बदला लेकर ही रहेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सबको गाड़ी में देखते हैं जो वापस कॉन्टिनेंट जा रहे होते हैं। तो वो सब लोग बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि यंगर और नियान को फांसी दी जाने वाली होती है, मगर हमें पता है ये नकली फांसी है भाई, ये फांसी नहीं बल्कि मेला है जो गुज्जर को पकड़ने के लिए लगाया जा रहा है। तो फिर कुआन कहती है कि गाड़ी रोक दो, यंगर और नियान को अपने दोस्तों से बात करने दो, वो बाद में आ जाएंगे। तो फिर एक्टर कहता है कि बड़े भाई क्या सच में आपको फांसी दी जा रही है। तो फिर नियान बड़ी मासूम सी शक्ल बना के कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, यही जिंदगी का अड्ड है, कोई भी 100 साल तक नहीं जीता, और तुम मेरे बाद लोगों को मेरी कहानियां जरूर सुनाना कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मगर मेरी एक टांग नकली है। तो एक्टर कहता है कि ठीक है मेरे बड़े भाई, और फिर वो मिस जुई को कहता है कि जुई अपना ख्याल रखना, मेरे चले जाने के बाद शराब मत पीना और ना पारो और देवदास के सॉन्ग लगाकर सुनना, बस अपनी वोजोंग सोसाइटी का ख्याल रखना। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हर तरफ लोग धरने दे रहे होते हैं कि होंगमैन के कातिल को पकड़ो, होंगमैन के कातिल को पकड़ो। तो तभी क्वान भी वहां पर पहुंच जाती है और फिर वो नियान और यंगर को कहते हैं कि तुम पीछे के रास्ते से चले जाओ, इनको मैं खुद संभाल लूंगी। तो फिर क्वान एक हवलदार को कहती है कि पूरे कॉन्टिनेंट में इस न्यूज को फैला दो कि होंगमैन के कातिल पकड़े गए हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम टूटे हुए वॉच टावर को देखते हैं जहाँ पर यंगर और नियान बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यंगर कहती है कि अच्छा तो अब तुम शैन को मार कर उससे टाइम वॉच लेकर वापस चले जाओगे। तो नियान कहता है कि हाँ ऐसा ही है। और फिर वो कहता है कि तुम बताओ तुम इस वर्ल्ड में क्यों आई थी। तो यंगर कहती है कि मैं इस वर्ल्ड को देखना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन अब मैं अपने वर्ल्ड में वापस चली जाऊंगी। 60 साल तक मैं इस वर्ल्ड में रही, जब मैं अपने वर्ल्ड में जाऊंगी तो क्या पता मैं बुढ़ी हो गई हूँ। तो फिर नियान क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, क्या तुम मुझे पहचान लोगे। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि होंगमैन के कातिल को पकड़ लिया गया है और सुबह 9 बजे उनको फांसी दी जाएगी। और फिर ये न्यूज आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी कॉन्टिनेंट में फैल जाती है कि सुबह नियान और यंगर को फांसी दी जा रही है। हाय वे दस में की करा, दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छुट गए, की लिखे ने लेख किस्मत ने, बार बार रोड अखियां तेनू जो ना वेख सखियां, खोले आए आज खुदरत ने, कट्टा में कीवे दिन तेरी सो तेरे बिन, मैं ता जिया ना मरा। और फिर हम मास्टर वैन को देखते हैं जो कहता है कि शुक्र है इन दोनों मुसीबतों से जान छूटी। तो गंजा कहता है कि इतना इजी ना हो, मुझे तो लगता है कि ये उनका ही कोई प्लान है। तो मास्टर वैन कहता है ये तो हमें सुबह पता लग ही जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम क्वान को देखते हैं जो नियान और यंगर को सारा प्लान समझा रही होती है। और फिर वो उनको उनके 2 पुतले दिखाती है और कहती है कि जब तुम दोनों को फांसी दी जा रही होगी तो तब तुम टाइम फ्रीज करके अपनी जगह इन पुतलों को रख देना, जिससे सबको यही लगेगा तो तुम दोनों को फांसी दी गई है। तो फिर यंगर कहते हैं कि अगर मास्टर शैन ने तब हमें हिप्नोटाइज कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो क्वान कहती है कि उसकी फिक्र ना करो, मैंने पहले ही तुम दोनों के लिए एंटीडोट बना लिया है, अब तुम लोग जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हें ये एंटीडोट सुबह लगा दूंगी। और तभी हमें पता लगता है कि कुमार को मास्टर शैन ने हिप्नोटाइज किया होता है और मास्टर शैन ही ये सारी बातें बोल रहा होता है। लो भाई हमने मेला लगाया इसको पकड़ने के लिए, इसने मेले में हमें ही पकड़ लिया। और फिर मास्टर शैन कहता है कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। फिर हम कुआन को देखते हैं जो मास्टर शैन के पास आती है। तो मास्टर शैन कहता है कि सुबह कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हें ऐसे बिहेव करना होगा कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और तभी हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर नियान और यंगर को फांसी दी जाने वाली होती है। और फिर हम नियान और यंगर को देखते हैं जिन्हें एंटीडोट लगाया जाता है और फिर उन्हें सबके सामने लाया जाता है। तो तभी सभी लोग शोर मचाने लग जाते हैं कि फांसी दो, हाय हाय नियान, हाय हाय यंगर, हाय हाय। तो तभी हम मास्टर शैन को भी देखते हैं जो पब्लिक के बीच ही मौजूद होता है। तो नियान सोच रहा होता है कि मास्टर शैन अभी तक आया क्यों नहीं। और फिर नियान को मास्टर शैन नजर आ
आ जाता है तो मास्टर शैन नियान को हिप्नोटाइज कर देता है और यंगर को भी हिप्नोटाइज कर देता है और कहता है कि तुम दोनों अभी के अभी सो जाओ, जिससे उन दोनों की उसी वक्त आंखें बंद हो जाती हैं और तभी उनके ऊपर ब्लेड छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के सर कट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और नारे लगाने लग जाते हैं कि फाइनली हमें कर दिया, होंगमैन जिंदाबाद, हमने होंगमैन के कातिल को फांसी दे ही दी। तो गंजा कहता है कि ये क्या, इनको तो सच में फांसी दी गई है। और फिर हम क्वान को देखते हैं जिसे चक्कर आते हैं और वो हिप्नोटाइज हो जाती है और तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि रात को वो जब अपने रूम में गई थी तो मास्टर शैन भी वहां पर मौजूद था और तब उसने इसको हिप्नोटाइज कर दिया। तो तभी फिर वो हवलदार को ऑर्डर देती है कि मास्टर शैन यहीं पर है, सभी दरवाजे बंद कर दो, वो यहाँ से बचकर भागना नहीं चाहिए। तो फिर हम इस जुई को देखते हैं जो कहती है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ब्रदर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और तभी वो बेहोश हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक बच्चे को देखते हैं जो खबार लेकर घूम रहा होता है और कहता है कि फाइनली होंगमैन के कातिलों को फांसी दे दी गई है। और दूसरी तरफ हम क्वान को देखते हैं जो अभी भी शैन के बारे में सोच रही होती है कि उसने मुझे कैसे हिप्नोटाइज कर दिया, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। तो फिर हम एक हवलदार को देखते हैं जो आकर क्वान को कुछ कहता है तो क्वान कहती है कि क्या, और तभी वो भागते हुए वहां से चली जाती है। तो फिर वो एक कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर पुतले का कटा हुआ सर और एक सर पड़ा होता है जिसके ऊपर कपड़ा होता है। जब वो कपड़े को उठाती है तो उसके अंदर मास्टर शैन का कटा हुआ सर होता है। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और बीच में मैंने जो सॉन्ग ऐड किया ना भाई लोग, उसको सुनकर मैं खुद इमोशनल हो गया, बाकी तुम लोगों का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। एंड मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो बर्फी के टुकड़ों, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टूरू। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.